वक्त की बात नहीं थी, वो सदर जमहूरिया बने और इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे और वहां से उन्होंने तकरीरें की। 5 सालों तक उन्होंने वहां से तकरीरें की। तो मैं ये चाहता हूँ अजीज बच्चों कि ये मेरा अज़्म हौसला होना चाहिए, इस तरह से हमें तालीम हासिल करनी चाहिए और इतना ज़ौक़ शौक़ और लगन होना चाहिए कि तालीम जिस भी शक्ल की हो तालीम हासिल करें और ये कोशिश करें कि असरी उलूम में भी अपने बच्चों का हम दाखिला लें और पढ़ें और मुख्तलिफ दर्जात में कंपटीशन में बैठे। वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह रहमान कि डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की जगह पर इस कौम का एक नौनिहाल हमारा मुस्तकबिल कोई ना कोई बच्चा हो सकता है और किसी के माथे पे बात लिखी हुई नहीं है, ये मुकद्दर की बात है और तकदीर है और हमारी कोशिशें और काविशें होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो दिन आएगा कि हमारा कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद बन करके बैठेगा। तो बहरहाल मैं ये बातें कहते हुए ये अर्ज करता हूँ कि देखिए मुल्क के अंदर जमहूरियत का कहीं ना कहीं कत्ल हो चुका है, उसका गला घोंट दिया गया है। एक छोटा सा वाकया मैं बतलाता हूँ, जमहूरियत जिससे हर किसी को समझ में आ जाए, आम बात। मिसाल के तौर पर हम जिस फैमिली से जिन घरों में ताल्लुक रखते हैं तो कम से कम 2-3 भाई बहन माँ बाप होते हैं। बिलफर्ज कर ले कि किसी घर में 4 भाई 1 बहन वालिदैन, और उम्मन ये हमारे माशरे और समाज के अंदर ही नहीं हर जगह बात पाई जाती है कि शनिचर तक पढ़ाई चलती है, संडे को आम छुट्टी होती है। तो ऐसे ही एक वाकया है जिससे जमहूरियत को आसानी से मुख्तसर से लफ्ज में हल किया गया है, उजागर किया गया है। वो ये है कि शनिचर की शाम को बच्चों में बात होने लगी कि कल हम लोग अपने चचा के यहाँ घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? चचा के यहाँ। तो माँ ने कहा, एक बच्चे ने कहा नहीं मामू के यहाँ जाएंगे, 4 लोगों ने कहा कि चचा के यहाँ जाएंगे और एक 5वें ने कहा कि नहीं मामू के यहाँ जाएंगे। नतीजा एक झगड़े की बात आ गई, जिद हो गई। एक बेटा कह रहा है कि नहीं मामू के यहाँ जाना है, 4 बच्चा कह रहे नहीं चचा के यहाँ जाना है और माँ बाप दोनों खामोश। तो ये यहाँ तक बात यहाँ तक आप पहुंची कि ऐसा करते हैं कि अब वोटिंग कर लेते हैं और जिसकी तरफ ज्यादा वोट हो जाएगा, जिसकी तरफ ज्यादा लोग हो जाएंगे वही बात मानी जाएगी। ये है जमहूरियत। तो फैसला ये हुआ कि सारे वोट चचा की तरफ पड़ गए, यानी 5 लोग चचा की तरफ हो गए और 2 लोग 7 में से मामू की तरफ हुए। तो मामू शिकस्त खा गए, मामू क्या नहीं जाना है। लेकिन सुबह सुबह जब बच्चे तैयार होने लगे तो सब बच्चे कह रहे हैं आज चचा के यहाँ जाएंगे, आज चचा के यहाँ जाएंगे। तो माँ मुस्कुरा करके बोली नहीं बेटा मामू के यहाँ हम लोग जाएंगे। जमहूरियत का रात में कत्ल हो गया। तो ये जमहूरियत पर हमारे मुल्क के अंदर वाकई ऐसा है कि जो उस गद्दी पर 24 अकबर रोड में जो लोग बैठे हुए हैं, जिस चीज का संकल्प लिया गया था, जो वादा किया गया था कि ऐसा ही मुल्क चलेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेराहरी के शिकार हो गया। उसको 1986 के अंदर सन 1986 में शम्स मीनाई बहुत अजीम शायर गुजरे हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के। उन्होंने लिखा था कि हाकिम है ऐसे देश के कानून तोड़ दे, हाकिम है ऐसे देश के कानून तोड़ दे, रिश्वत मिले तो कत्ल के मुलजिम को छोड़ दे, निगरां जो मुल्जिमान की आंखें भी फोड़ दे, सर्जन है ऐसे जो पेट में औजार छोड़ दे, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। आज मुल्क के अंदर सुई से लेकर के जहाज तक बनाई जाती है और इस बात से हर पर्दे बशर वाकिफ है। लेकिन नतीजा क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो नजरअंदाज की जाती है। मगर मुझे और मेरे नौनिहालों को, इन बच्चों को, इन जवान मर्दों को ये नहीं सोचना है ये दीवार है, हम इस दीवार को फांद करके जाएंगे। आप लोगों को मिसाल बताता हूँ, अभी कल बाद नमाज असर मौलाना हमीदुल्लाह सनकी साहब ने आपके बीच में तकरीर की, दर्ज किया। आप सब जानते होंगे, उन्हें या नहीं जानते हैं तो ये वाकया बताता हूँ। 5300 बच्चों में से सिर्फ 52 बच्चों का एडमिशन हुआ।
कितने 5300 बच्चों में सिर्फ 52 बच्चों का, इन 52 बच्चों में से वाहिद एक लड़का उनका अब्दुल रहमान है जो मुस्लिम है, बाकी सारे गैर मुस्लिम हैं। और 11,000 बच्चों ने उसमें वो लिया था, फॉर्म भरने का सिलेक्शन किया था कि हम बैठेंगे इस इम्तिहान में, या IAS IPS का भी इम्तिहान होगा। इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, किसी का फॉर्म अनकम्प्लीट, किसी का कुछ, लेकिन उस लड़के ने हौसला नहीं तोड़ा। और आप जानते हैं वो 35,000 रुपया गवर्नमेंट से स्कॉलर उसको मिल रहा है, सिद्धार्थनगर कृषि विभाग में उसका पैसा आता है, वो पढ़ रहा है। आप कोशिश करो, हर दीवार को तोड़कर आप जाने का अज़्म करो। जरूर करप्शन है, जरूर नजरअंदाज किया जाएगा, लेकिन आप अगर अपने अंदर इल्मी सलाहियत का लोहा मनवा लो, ये नतीजा आपके सामने आएगा कि चंद साल बाद इंशाअल्लाह रहमान उस लाल किला से आप तकरीर कर सकते हो। ये कानून है और ये उसूल और ज़ाब्ता है, इंशाअल्लाह आप हो सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। कुछ हजरात से गुजारिश है मिठाई लेकर के गेट पर चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हमारा ये प्रोग्राम अपने इस्लाम पर पहुंच चुका है। मैं बच्चों से आखिर में गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों में जो तिरंगा है इसको कहीं फेंके ना, अदब और एहतराम के साथ इसको अपने घरों पर महफूज कर लें, रख लें। पैरों के नीचे अगर कोई तिरंगा बिल्कुल ना आने दें, कहीं रोड पर पड़ा हुआ उसको उठाकर साइड कर दें। आखिर में मैं इख्तितामी मजलिस की दुआ के साथ इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। आप तमाम लोग इस दुआ को पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे बैठ जाएं, खाली नर्सरी के बच्चे निकलेंगे।